हेलो एवरीवन। रियली सॉरी मैंने बहुत टाइम से अपलोड नहीं किया क्योंकि प्री बोर्ड आ गए थे स्कूल के एंड ऑल्सो थोड़ा सा जेई का भी प्रिपेयर करना था फोकस होके एंड ओलंपियाड का भी था। तो एनीवेज वी आर बैक अगेन और इस बार भी वी हैव ब्रॉट ए वेरी गुड क्वेश्चन। अब वैसे तो ये मतलब वेरी गुड क्वेश्चन मतलब बहुत स्टैंडर्ड सवाल है जो कि काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर कराया जाता है, लेकिन इसकी एक अप्रोच है जो कि आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अगेन एज आई से ऑलवेज़ कि ये अप्रोच इंटरनेट पर बाकी जगहों पे भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ वही वीडियोस अपलोड करता हूँ उसी फॉर्मेट में जैसे मैंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है। सो लेट अस बिगिन क्विकली बिना टाइम वेस्ट किए। सो अज्यूम दैट अ टनल इज़ डग अलोंग अ कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2। ठीक है, तो हमने अर्थ के अंदर एक मतलब टनल खोद दी है, सुरंग खोद दी है। फ्रॉम द अर्थ सेंटर वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वॉल ऑफ द टनल इज़ फ्रिक्शनलेस। इफ अ पार्टिकल इज रिलीज इन दिस टनल इट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पूछा है। ओके सो सबसे पहले हम धरती मैया को बनाते हैं और यहाँ पर हमने एक क्वाड बना दी है, क्वाड। ये देखिए क्वाड बन गई है और इसका एक सेंटर भी होगा और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो ये r/2 डिस्टेंस है, दिस हैज़ बिन गिवन टू अस, ऑलराइट, दिस हैज़ बिन गिवन टू अस एंड देन दिस डिस्टेंस इज़ कैपिटल R क्योंकि अगेन रेडियस जो है वो R है, राइट। और यहाँ से हमने एक पार्टिकल को छोड़ा है। आई एम अज्यूमिंग कि ये पार्टिकल का मास m है और मैं यहाँ पर ना 3 पॉइंट्स को मार्क करूँगा। ठीक है, आई एम मार्किंग 3 पॉइंट्स। ये है A, ये पॉइंट P, ये सेंटर वाला यहाँ पर, और ये पॉइंट B। ठीक है, तो ये कैसे ऑसिलेट करेगा आप सभी को पता है। ये पहले जाएगा P पर, फिर जाएगा B पर, फिर वापस P पर, फिर वापस A पर, ऐसे चलता रहेगा। तो इट विल बी काइंड ऑफ लाइक कि यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर P पर आया, फिर यहाँ गया, है ना, फिर वापस, ऐसे ये जाएगा। मतलब ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होगा ये सब। तो इसके अंदर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ़ोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। हमें बता रखा है भाई, स्टैंडर्ड अप्रोच है कि फ़ोर्स निकाल लो, उसके बाद एक्सेलरेशन निकाल लो और इसको ऐसे लिख लो, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि अप्रोच गलत है। पहली बार जब एसएसएम का क्वेश्चन आता है तो यही अप्रोच लगानी चाहिए, लेकिन समटाइम्स यू कैन ऑल्सो कंसिडर एनर्जी एज एन ऑप्शन। कैसे? देखो, मुझे पता है कि इस पॉइंट पर ये जो मास है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी जो एनर्जी होगी ये, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पे है। दिस पॉइंट ए इज़ दी एक्सट्रीम भाई। तो एक्सट्रीम पे तो हमने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि पी पर मैं कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ r/2 डिस्टेंस पर है, तो हम तो ये कह ही नहीं सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यार हाँ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई होगी। तो ये हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। दूसरा, मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इन एस एच एम इज़ v इज़ इक्वल टू a ओमेगा। इसका भी मैं इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं a को भी मार्क कर देता हूँ, कुछ लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये है मेरा a एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले पॉइंट ए के ऊपर मैं एनर्जी लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं फटाफट लिखूँगा। तो सरफेस के ऊपर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो पोटेंशियल पता होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। ठीक है, ये आना चाहिए यार। ठीक है, ये तो बेसिक ग्रेविटेशन का है और ग्रेविटेशन से नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से सोच सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट पी की। यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है फॉर्मूला याद ना हो, लेकिन आई विल प्रेफर, मतलब आई विल एडवाइज़ यू कि याद कर लो। दो चीज़ों के लिए हमेशा याद रखना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सॉलिड स्फीयर SS इन ग्रेविटेशन। इन दोनों के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो सिमिलर सा होता है। ये जो फॉर्मूला होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द सॉलिड्स नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ग्रेविटेशन के केस में हम ये सेम चीज़ें लिखते हैं, बस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और आ जाता है। दिस गिव्स यू द पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसको अभी हटाओ। सबसे पहले तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv²। ये v मैं बाद में रिप्लेस करूँगा। ठीक है, आई विल रिप्लेस इट लेटर ऑन। पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू -GME डिवाइड बाय स्मॉल m।
3r³ मल्टीप्लाइड बाई 2r² माइनस r/2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? -11 GME स्मॉल m डिवाइडेड बाय 8r³। ठीक है, आई होप यही आ जाएगा। एक मिनट कंफर्म कर लूँ मैं। यस, ये 2 होगा, सॉरी यही गड़बड़ कर दी। एनीवेज, अब एनर्जी इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट दी SHM, तो एनर्जी जो है इस पॉइंट पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सेम होगी क्योंकि एक ही SHM का पार्ट है एसेंशियली दोनों। और ये लो भाई, ये हमने ऐसे कर दिया, अच्छा सॉरी ये क्यूब हटा दिया ना, वही मैं सोचूं वो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रही थी। अरे यार, दिस इज़ फाइन। चलो भाई, चलो चलो चलो। अच्छा अब देखो भाई क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो गए और अभी के लिए इतना बहुत है। ठीक है, अब हम इसको उस साइड पे लेके जाएंगे, उस साइड पे लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। तो 3GME डिवाइड बाय 8r इज़ इक्वल टू हाफ इंटू v²। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, r और r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म बनेगी मेरी, ये जो टर्म मेरी बनेगी, दिस विल बी माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो माई एक्सप्रेशन बिकम्स 3r, और यहाँ से इसको भी काट दो 4 से। 3gr का रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू v। अब हमने अभी पढ़ा कि यार v जो है वो तो SHM का मैक्सिमम होता है। कहाँ पर? मीन पोजीशन पर। और जो p पॉइंट है वो क्या है? वो एक्चुअली में वही प्लेस है जहाँ पर वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं a ओमेगा लिख सकता हूँ। a को मैं क्या लिखूँगा? देख लो भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला a यार। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वाला a है, ये एम्पलीट्यूड है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना दूसरे वाले a से। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वाला a है। ये हो जाएगा √r² माइनस r² बाई 4 विच इज़ इक्वल टू √3/2r। ठीक है, इसको यहाँ पुट कर देंगे इधर टाइम। ठीक है, और ये आ जाएगा रूट दिस सब कुछ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू √3/2r इंटू ओमेगा। क्या क्या कट गया? देखो सब कुछ कैंसल, एवरीथिंग कैंसल। ये यहाँ से कैंसिल होगा, नीचे एक √r का टर्म और आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू √g/√r t विच इज़ 2π/ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय √g/r विच इज़ इक्वल टू 2π√r/g। दिस वॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाय द वे, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? जेई कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है फ्रॉम 2021 फेब्रवरी शिफ्ट है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। ऑल्सो जस्ट इन केस यू वांट टू नो, आप जहाँ से PYQ कर रहे हो वहीं से करना। ठीक है, डाइग्रेस मत होना। लेकिन ये स्क्रीनशॉट मैंने मार्क्स ऐप से लिया है क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ। इट इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं बस बता रहा हूँ जस्ट इन केस आप अगर नहीं, मतलब कोई PYQ साइट आपको मिल रही है तो मार्क्स ऐप यूज़ कर सकते हो, है ना। या फिर और भी साइट्स हैं, वैसे तो बुक्स भी आप मतलब प्रेफर कर सकते हो अगर आपको लेनी हो। सो दैट इज़ इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।